मुस्कुराहट एक ऐसा अमल है जो कि वक्त के साथ साथ कम होते होते नापैद होता जा रहा है। हालांकि उसके नापैद होने की कोई वजह समझ नहीं आती। माना कि महंगाई बहुत ज्यादा है मगर उस पर तो कोई खर्च नहीं आता। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस है लेकिन उसके लिए तो कोई एनर्जी दरकार नहीं होती बल्कि उससे तो एनर्जी हासिल होती है। उसके फायदे हैं कि बेशुमार हैं। दुनियावी किया, दीनी किया, जिस्मानी किया, रूहानी किया, ज़ाती किया, अख़वी किया, सब तरह के फ़ायदे उस एक अमल से मुंसलिक हैं। अमल ऐसा कि मुकम्मल खुद अख्तियारी पर मुनहसर, न मुहताजी, न कर्ज, न आधार। फिर इतनी अहम चीज़ क्यों अपना वजूद खो रही है जिसकी ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा, वो सबसे कम कैसे हो गई और हो रही है। और मुआशरा उसकी कमी के संगीन नुकसानात से दोचार है। फिर भी ये रख़्सत ही होती चली जा रही है और उसकी रख़्सती रोकने के सद्बाब नहीं किए जा रहे हैं जो कि मज़ीद तबाही का पेशखैमा है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी अहमियत खो गई है। नहीं उसकी अहमियत का इल्म है, नहीं उसके इद्दिम मौजूद से पैदा होने वाले मसाइल का इल्म है और नहीं उसकी अफादियत व ताकत का एहसास है। जब उसकी ताकत का ही एहसास नहीं तो उसको राइज और आम और इस्तेमाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल मग़रिबी दुनिया पर जब ये इंकशाफ हुआ तो उसकी मुस्कुराहट अहमियत को उजागर करने के लिए 1999 से वर्ल्ड स्माइल डे का आगाज़ हुआ। मीडिया के उस दौर में खबरों, प्रोग्राम्स में और दीगर तरीक़ों से उसका जिक्र शुरू हुआ। जिक्र हुआ तो किसी ने अफादियत भी बता दी, किसी ने मुस्कुराने की अहमियत पर जोर दिया, किसी ने कहा बस आज से मुस्कुराइए और ज़िंदगी बदलिए, तब्दीली महसूस करें वगैरह वगैरह। हवा ये कि कम अज़ कम मुस्कुराने का शौर बर्पा ज़रूर होना शुरू हुआ। तज़किरा हुआ तो ये भी कहा गया कि स्माइल इज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प अदर्स टू स्माइल एंड हेल्प वन पर्सन टू स्माइल। मुस्कुराहट की अफादियत को समझकर उससे फ़ायदा उठाने के लिए लोगों ने अपनी अपनी समझ, पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया। किसी ने एक्ट ऑफ काइंडनेस के तौर पर, किसी ने दूसरों की हेल्प के लिए, किसी ने सिर्फ एक इंसान के लिए ये कार खैर करके देखा। फिर क्या हुआ? लड़कों ने उस सनहरी असूल पर अमल करना शुरू किया तो मुस्कुरा कर लड़कियों को देखना शुरू कर दिया तो कहीं उन्हें गुस्सा, कहर व गज़ब का सामना करना पड़ा, कहीं जवाबन सैंडल पड़े, कहीं थप्पड़ और गालियों से इस्तकबाल हुआ। गर्ज हर एक ने हंस तौफीक जवाब दिया। फिर चेहरे से मुस्कुराहट ऐसी गायब हुई कि बसूरत ज़रूरत भी चेहरे पर आकर न देती। कुछ अरसा तो ये हालत रही कि खिला कर हंसने के मकाम पर भी इर्द गिर्द का बगौर जायज़ा लेने के बाद मुस्कुराते क्योंकि दूध का जला छाछ भी फौंक फौंक कर पीता है। लड़कियों के हाथों उनके हसन से जले उन लड़कों को गिरद व पेश की माहौलियाती तहकीक में अक्सर इतनी देर हो जाती कि बात कहीं की कहीं पहुंच जाते। उनकी मुहितात मुस्कुराहट ट्रेन, रेलगाड़ी का आखिरी डब्बा साबित होती, जो कि कभी बरवक्त मंजिल पर नहीं पहुंचता, और उस दौरान गुफ्तगू सीरियस मरहले में दाखिल हो चुकी होती। बज़रिया मुस्कुराहट मुआशरे से टेंशन और डिप्रेशन कम करने के लिए नौजवान नस्ल, लड़कों की चलाई गई उस मुहिम का नतीजा ये निकला कि लड़ाइयाँ, झगड़े और नाराज़गियाँ पैदा हुईं और मुआशरे में परेशानी और गम का ग्राफ ऊपर चला गया क्योंकि नौजवान नस्ल ने उस तहफ़े का, उस एक्ट ऑफ काइंडनेस का इस्तेमाल जिन्स मुखालिफ के लिए किया था। मुस्कुराहट सदका है, बल्कि सदका जारिया है, उससे दूसरे की हेल्प की जा सकती है। बहुत से फ़वाइद हैं वगैरह वगैरह। सिर्फ सुनकर बगैर समझे दूसरे की खुशी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। शुक्र अदा किया जाता है अगर खूबसूरत औरत मुस्कुरा कर देखे, और अगर यही काम बड़ी उम्र की औरत करे यानी मुस्कुरा कर देखे तो गुस्सा आता है कि उम्र देखो और करतूत देखो। अधीर उम्र कबूल सूरत औरत मुस्कुराए तो स्विचा जाता है खुशफहमी तो देखो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैरत है कि अभी तो मैं जवान हूँ, समझती है।
एक मर्तबा का जिक्र है कि एक पब्लिक प्लेस पर एक खातून मुस्करा रही थी। सामने मौजूद साहब खुश हुए तो फौरन अपनी तरफ से मुस्कराहट का जवाबी तोहफा भेजकर सदका जारिया का कर्ज व एहसान उतारने में मसरूफ हो गए और अपने दिल के इत्मीनान पर खुश हो रहे थे कि रस्म मुस्कराहट बखैरियत अदा हो रही थी, पूरी तरफ मौसूल हो रही थी और अपनी खुशकिस्मती पर रश्क कर रहे थे कि आज तो मुखलाक खुदा को खुश किया है, खालिक को राज़ी किया है कि किसी ने आकर ग्रीबान पकड़ लिया। क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरी बीवी को देख कर दानत निकाल रहे हो इतनी देर से? क्या तुम्हारी बतीसी मुंह में वापस नहीं जा रही? बड़ी हो गई है या ज्यादा बाहर आ गई है कि दोबारा मुंह में फिट नहीं हो रही? अगर ये बड़ी हो गई है और तुम्हारा मुंह छोटा तो उसको तोड़कर अंदर भेज दूं या खुद उसकी वापसी का इंतजाम कर लोगे? मौसूफ को जब तक समझ आई और साथ ही साथ गुस्सा आया तो कहा, भाई मेरा ग्रीबान छोड़ो और जाकर अपनी बीवी संभालो। वो मेरी तरफ मुस्करा कर देख रही थी। इसी ने मुझे बताया है तुम्हारे कारनामे के बारे में। खावंद गैरतमंद ने जवाब दिया और बताया वो मुझे देख रही थी। उस खावंद गैरतमंद की चीख व पकार सुन करावर तरीका वारदात देखकर वहां मौजूद और लोगों ने भी उस नेक काम में शिरकत की और एक हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि वो या कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार न था। उस तरह ये सदका चश्म ज़दन में सदका जारिया बन गया, मगर उसको जारी रहने से रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। फिर ये सदका न रहा, सिर्फ जारी रहा। फिर जो इंकशाफ हो वो ये था कि सब ठीक कह रहे थे, उसमें कसूर किसी का भी नहीं था क्योंकि खातून भींगी थी। जो सबक हासिल हुआ वो ये था कि पहले कंफर्म कर लें कि मुस्कराहट का सेंडर भींगा तो नहीं, और ये कि उसको रिसीव करने और गिफ्ट करने से पहले एक मर्तबा फिर माहौल का गिर्द व पेश का जायज़ा लेकर तसली कर ली कि ये तोहफा वाकई ही आप ही को भेजा गया है और ये कि आपको ये नेकी कमाते हुए कितने लोग देख रहे हैं। मुबादा उनमें से कोई खातून का खावंद परजलाल और भाई गैरतमंद न हो, वरना ये लोग आपकी गिफ्टेड मुस्कराहट की डिलीवरी रिपोर्ट से पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। सिक्योरिटी रिस्क्स का मुकम्मल जायजा लेने के बाद दुनिया व आखिरत संवारने की कोशिश करें, वरना अमन व अमान खराब होने के साथ साथ हस्त भी खराब हो सकती है और आपकी मुस्कराहट की फैक्ट्री भी तबाह हो सकती है। अगर किसी ने आपके दानत तोड़ दिए तो वो साहब मुंदरजा बाला बहुत पछताए कि वो क्यों घर में लड़ाई के बाद उस पब्लिक प्लेस पर गुस्सा ठंडा करने के लिए गए थे। उससे तो घर ही में रहना अच्छा था क्योंकि बेइज्जती और डांट तो सिर्फ अपनी बीवी ही की बर्दाश्त की जा सकती है। आज जमाने की बेइज्जती के बाद अंदाजा हुआ भींगी मुस्कराहट की यह कीमत अदा करने से बेहतर था कि घर रहकर बीवी से ही मुस्करा कर बात कर लेता तो यहाँ का घर का माहौल ठीक हो जाता। इतने लोगों के हाथों बेइज्जत होने से तो एक के हाथों बेइज्जत होना बेहतर था। उस तरह तो हर जगह रसवाई हुई, घर में भी बाहर भी। ठीक ही कहते हैं, जो चीज़ घर में न मिले वो बाहर भी नहीं मिलती। बाहर जाकर तलाश करने से बेहतर था घर जाकर वहाँ उसको पैदा करने की कोशिश करता। अगली कस्त 8 अगस्त 2022 बरूज सोमवार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।